हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियोस में आपको टेंथ क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ और मैंने टेंथ क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम पहुँच गए हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। इससे पहले हमने 4 फार्मूले पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला था हमारा फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट और उसके बाद हमारा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं इस वीडियोस के अंदर आपको मैथ्स समझाने की अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो होप आपको समझ आएगी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड। देखो, सबसे पहले उसने रेक्टेंगल फील्ड की बात की है, तो हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेंगे। ये रेक्टेंगल बना लिया हमने। ठीक है, रेक्टेंगल फील्ड की बात की। क्या बोला उसने? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। कि उसने क्या बोला कि जो रेक्टेंगल फील्ड है उसका एक डायगोनल, कोई एक डायगोनल्स नहीं बोले उसने, डायगोनल बोला। ठीक है, तो एक डायगोनल होगा। क्या बोला उसने कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर, मतलब प्लस, देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड जो है उससे 60 क्या है, ज़्यादा। ठीक है, और शॉर्टर इफ द लॉन्गर साइड, और जो लंबी साइड है ना उसकी, एक तो शॉर्ट साइड होगी, है ना। रेक्टेंगल जो होता है वो ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है। तो एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है, एक छोटी एक बड़ी, है ना। तो दो अपोजिट साइड जो होती हैं वो छोटी होती हैं, अपोजिट साइड दो लंबी। तो उसने बोला जो छोटी है उससे 60 मीटर डायमीटर लंबा है, और इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो कितनी, 30 मीटर लंबी होगी, वो भी प्लस हो रही है। तो फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, कि जो उसकी साइड है ना फील्ड की वो कितनी है वो ढूंढनी है। ठीक है, सो आ जाते हैं अभी हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमें कोई भी नहीं दी है, मतलब उसकी शॉर्टर साइड नहीं दी है, लॉन्गर साइड नहीं दी है, बस इतना बताया है कि शॉर्टर साइड जो है वो पता नहीं कितनी है, तो हम उसको लेट कर लेंगे। तो डायगोनल जो है वो 60 प्लस है, और जो उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो भी 60 प्लस है। तो लेट कर लेंगे द साइड। शॉर्टेस्ट साइड कितनी है, x। अगर शॉर्टेस्ट साइड ये मान लो कि ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड है, ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड है, ये वाली हमारी शॉर्टेस्ट साइड है। इसको मान लिया मैंने x। ठीक है, ये क्या होगी हमारी x। तो लॉन्गर, उसने डायगोनल कितना बोला था कि वो कितना है, 60 प्लस है, और जो लॉन्गर साइड है इसको लॉन्गर साइड मान लेते हैं, ये कितनी है, x प्लस 30। सो लिखना कैसे है इसको, वो देखिए लिखना कैसे है। द रेक्टेंगुलर फील्ड, द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड किसके बराबर, x मीटर, मीटर में है ना तो सब मीटर्स में होंगे। सो एंड द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी, x प्लस 30, और क्या था उसने, क्या बोला, डायगोनल था ना, डायगोनल, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड किसके बराबर है, x प्लस 60 के, 60 मीटर।
मीटर्स के बराबर है ना ये मीटर्स, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है कि ये शॉर्टेस्ट साइड होगी ना, ये अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगी, तो ये शॉर्टेस्ट साइड और ये हमें दिख रहा है कि ये क्या होंगे, एक राइट ट्राइंगल बना रही है ना, ये राइट ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय यूजिंग था थ्योरम, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर इसको भूल जाएं, ठीक है, इसको भूल जाएं, तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, अल्टीट्यूड है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस इजिकल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। सो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इट इम्प्लाइज हमारा बेस कितना है यहाँ पे x प्लस 30 हमारा बेस है, ठीक है। सॉरी बेस तो हमने हाँ बेस हमारा इतना आ गया ना, तो हमने अल्टीट्यूड को कितना माना हुआ है x स्क्वायर किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, हाइपोटेन्यूज है x प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो खोलेंगे इसको, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोलो तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 30 मल्टीप्लाई 30 कितने 900 प्लस 60x, क्यों 2 मल्टीप्लाई 30 60 x के साथ x, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर किसके बराबर, x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा 60 इंटू 60 3600 प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई x, a के साथ b के साथ भी करेंगे 60, तो कितना होगा 120x, ठीक है। अब ये भी x है यहाँ पे, ये भी x है, काट लो, एक x और है बट इसको रखेंगे। इट इम्प्लाइज ये वाले जितने भी हैं इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 60x, इसको इधर लाया तो कितना हो गया माइनस 120x प्लस 900, इसको इधर लाया तो कितना हो गया माइनस 3600 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन कर दो इसकी, सब्ट्रैक्शन की, तो ये बड़ी के साथ क्या है माइनस का साइन, तो माइनस 60 इंटू 60 में से 120 में से 60 निकाले तो कितने रहते हैं 60x, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी के साथ क्या है माइनस, तो माइनस का आएगा 3600 में से 900 निकाले तो कितने बचते हैं 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हमने ऐसी तरह ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे ना, ये पहले बाय यहाँ से लिख लेंगे ना, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा फैक्टराइजेशन मेथड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उस पर ज़्यादा जोर देना, ठीक है। मैक्सिमम एग्ज़ाम में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आता है, बट ये इसमें से क्वेश्चन पक्का मिलेगा 6 नंबर का 7 नंबर का, इस चैप्टर में से पक्का मिलेगा आपको। 13 नंबर का ये चैप्टर है, 12 या 13 नंबर का चैप्टर है, कईयों में 12 नंबर कई बार आ जाता है, कईयों में 13 नंबर आ जाता है, तो इसमें से एक लॉन्ग आंसर पक्का मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो इस पर फोकस ज़्यादा रखो, मैं बताऊंगा, मैं वही चैप्टर करवाऊंगा पहले जिसमें जो वेटेज वाले होंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हमें b को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके हमारा AC बने और प्लस माइनस करके हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमारा 60x बने। सो हमें पता है 9 इंटू 3 कितने होते हैं, 9 3 जा 27, तो 90 इंटू 30 करेंगे तो 27, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 रह जाएगा। बड़ी के साथ क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है x कॉमन, x माइनस 90 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 30, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो
यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया हमारा कॉमन क्या आया, x माइनस 90 और x प्लस 30। या तो इधर कर लेते हैं, या तो हमारा x माइनस 90 ज़ीरो के बराबर होगा और x प्लस 30 किसके बराबर, ज़ीरो के बराबर होगा। इट इम्प्लाइज x किसके बराबर है, 90 के प्लस का, और x इज इक्वल टू माइनस 30। और सबसे पहली बात पता है कि जो लेंथ होती है, ब्रेथ जो भी होगा, हमने शॉर्टेस्ट साइड मानी है ना, तो जो भी लेंथ ब्रेथ जो भी होती है वो नेगेटिव कभी नहीं होती, ठीक है, माइनस में हम नहीं लेते। वी नो दैट द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फील्ड, बिल्डिंग जो भी होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लिख लेते हैं, वी नो अबाउट दैट the length of any object, field, building, etc. will never be negative, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। so simple, so the shortest side of the rectangle field is equal to 90 मीटर। 90 मीटर क्यों हो जाएगी वो, तो अगर वो x 90 आ गया, द लॉन्गेस्ट साइड कितनी थी, लॉन्गेस्ट साइड थी x प्लस 30, मतलब 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120 मीटर। और डायगनल कितना, डायगनल निकालने को बोला नहीं है, वैसे उसने साइड ही बोला था। लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट दो ही साइडें होती हैं रेक्टेंगल में, लॉन्गेस्ट भी निकाल दी, शॉर्टेस्ट भी निकाल दी, डायगनल भी निकाल देते हैं, बट क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म है, ठीक है। डायगनल कितना हो गया, x प्लस 60, तो कितना हो गया 90 प्लस 60 कितना हो गया 150 मीटर भी आएगा, ठीक है। देयरफॉर द लिख लेना है यहाँ पे, इसके बाद देयरफॉर length of rectangle field is 120 and width कितनी होगी 90 मीटर, ओके, ठीक है। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 6 हमारा कंप्लीट हो गया। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, कह रहा है कि दो नंबर का, दो डिफरेंट नंबर है, ठीक है, डिफरेंट नंबर हैं दो, कौन से हैं नहीं दिए। उसने बोला द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। उसने बोला दोनों के दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है, दोनों नंबर कौन से हैं नहीं पता, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8। जो छोटा नंबर है ना उसका जो स्क्वायर है वो 8 है, 8 टाइम द लार्जर नंबर, 8 गुना ज़्यादा लार्जर नंबर के, ठीक है, समझे। मतलब अगर इसका x है, ठीक है, इसका स्मॉलर का x माना, तो लार्जर का कितना होगा x स्क्वायर 8, ठीक है, सॉरी x है ना, अगर इसका x मान लिया है, रफली देख लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगी। अगर मैंने माना लार्जर नंबर x मान लेंगे और स्मॉलर नंबर y मान लेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो y होगा ना, y का स्क्वायर, जो इसका जो स्मॉलर कौन सा y है, y का जो स्क्वायर होगा वो 8 गुना लार्जर का होगा, ठीक है, मतलब कि 8x होगा वो, समझ लगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, उससे पहले थोड़ी सी ये रह गया वो भी समझ लो। तो उसने बोला फाइंड, ढूंढने हमें वो दोनों नंबर कौन से है कौन से नहीं, दोनों नंबर नहीं गिवन है, दोनों सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो फाइंड करना है ना उसको लेट कर लो, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है,
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि लार्जर और स्मॉलर नंबर ढूंढना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो फाइंड करना है उसको लेट कर लेंगे। लेट द लार्जर नंबर किसके बराबर है, x, और द स्मॉलर नंबर किसके बराबर है, y के। अकॉर्डिंग टू, दो कंडीशंस गिवन है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि द डिफरेंस, जो उन दोनों का डिफरेंस किस में होता है, माइनस में, और दोनों नंबर कौन से हैं नहीं पता, ठीक है। एक को मैंने x मान लिया, एक को y मान लिया, डिफरेंट माने हैं नंबर दोनों, ठीक है। तो उसने बोला है कि पहली कंडीशन क्या दी है कि जो उनका जो दोनों का, उसने बोला है कि जो दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर है ना वो कितना है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 180 डिग्री के। लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 180 डिग्री के। सॉरी 180 डिग्री नहीं है, इसको मान लिया फर्स्ट। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन क्या थी, उसने बोला था ना कि जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है किसके बराबर है, इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, 8 गुना लार्जर नंबर के, ठीक है, 8 गुना लार्जर नंबर के। इसको मान लिया सेकंड, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, उसने बोला था जो डिफरेंस है दोनों नंबर का, उनका स्क्वायर, जो दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 180 डिग्री। तो उसने बोला कि दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, डिफरेंस का स्क्वायर किसके बराबर है, 180 डिग्री के, 180 डिग्री नहीं 180 के बराबर है। और सेकंड कंडीशन थी कि जो स्मॉलर नंबर था उसका जो स्क्वायर है 8 गुना किसके बराबर है, 8 गुना लार्जर नंबर के बराबर है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस इट इम्प्लाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये रफली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रफली लिख रहा हूँ। किसके बराबर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। इसके आगे कैसे स्टार्ट करना है, इसके आगे वो बताता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 8x के। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अरेंज करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला कि कौन से फार्मूले से निकालो, मैं सभी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालूंगा, मैं इसको अभी क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल के बताऊंगा, ठीक है। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो उसके लिए इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो कंपेयर इट विद ए एक्स, ठीक है। इसको कंपेयर किया तो जो ए है वो किसके बराबर आया, 1 के, बी किसके बराबर आया, -8 के, और सी किसके बराबर आया, -180 के, ठीक है। सो नाउ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी कितना है, -8 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 1, सी कितना -180, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 64 के। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -4 को तो 4 रहेगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, कितना होगा 0, 32 होता है ना, 4 8 जा तो 4 4 और 3 7, ठीक है। तो 720 किसका, माइनस प्लस का, ठीक है। 720 में प्लस करेंगे 64 तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब D कितना है
पॉजिटिव का 784, 2 सोल्यूशन बनेंगे, दिख रहा है सामने कि 2 सोल्यूशन बन रहे हैं। सो नाउ यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहले फार्मूला लिख लेना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो क्या हो गया, x आ गया हमारा, x किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सॉरी यहाँ पे वो लिखने ना, इक्वेशन फिल करनी है इक्वेशंस। b कितना था हमारा, b है हमारा -8 और a है हमारा 1, ठीक है। d है हमारा 784, b कितना आ गया, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 784 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर 2, ठीक है। अब x के 2 केस बन गए, केस 1 किसके बराबर है, 8 प्लस 28 अपॉन 2, और केस सेकंड किसके बराबर है, 8 माइनस 28 अपॉन 2, ठीक है। अब हम केस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, x किसके बराबर है, x है ये, ठीक है, x है, ठीक है। x किसके बराबर है, 8 प्लस 28, 8 प्लस 28 कितने होते हैं, 36, 2 ये उड़ जाता है, हाँ उड़ता है, किसके साथ, 18 के साथ, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज 8 x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू -20 अपॉन 2 10 -10। सो हमें पता है द लार्जर नंबर कैनॉट बी नेगेटिव। सो क्या करेंगे, हमें बड़ा नंबर ले लेना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे। सो लिखना कैसे है, हाउएवर द लार्जर नंबर कैनॉट बी नेगेटिव एज ए टाइम ऑफ द लार्जर नंबर। x निकाला ना, x निकाला तो हमारा x हमने क्या फाइंड, x क्या था हमारा, लार्जर नंबर। अगर हमारा लार्जर नंबर नेगेटिव होता तो हमने यहाँ पे बोला है कि 8 गुना ज़्यादा है, तो 8 गुना ज़्यादा है तो माइनस तो होगा ही नहीं, तो पॉजिटिव में ही होगा, वो पॉजिटिव हुआ इसलिए 8 गुना ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, नेगेटिव को निगलेक्ट कर दिया, ए टाइम ऑफ द लार्जर नंबर विल बी negative and hence the square of the smaller number will, समझाता हूँ, ये लाइन जो लिख रहा हूँ इसका मतलब will be negative which is not possible। देखो आप जब आप पेपर दे रहे होते हो ना, तो आप उस टाइम जो चेकर होता है ना, उसके लिए आप टीचर हो, आपको उसको समझाना, एक एक चीज़ समझानी है मैथ के अंदर। देखो इसमें मैंने क्या लिखा, अगर मैंने बोला कि ये लार्जर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर लार्जर नंबर नेगेटिव हुआ तो है जो उसका स्क्वायर होगा स्मॉलर नंबर का, वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मतलब अगर ये हमारा नेगेटिव होता, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर था ये भी नेगेटिव होना था, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये अगर इसका स्क्वायर नेगेटिव होता तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर द लार्जर नंबर किसके बराबर है, 18 के। देयरफॉर y किसके बराबर होगा, फिर y का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 8x था ना, तो मतलब 8 इंटू 18 तो किसके बराबर 144। तो y का स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर इस साइड आ गया, प्लस माइनस का 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, मतलब y कितना आ गया, स्मॉलर नंबर, जहाँ तो +12 है जहाँ तो -12 है, ठीक है।
तो ये है हमारा आंसर। तो इसको आगे कैसे लिखना है, देयरफॉर द नंबर और कौन कौन सा नंबर है, 18 एंड 12 और -12, ऐसे लिखना 18 और 12 और 18 एंड -12, जहाँ तो ये होगा यहाँ तो ये होगा, ये दो नंबर। ठीक है, समझ लगी। क्वेश्चन नंबर 7 की भी 7th क्वेश्चन भी हो गया। क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में था कि हमें डिफरेंस दिया था दोनों नंबरों का स्क्वायर का 180 डिग्री, और स्क्वायर था स्मॉलर नंबर का 8 टाइम लार्जर नंबर के बराबर। तो फाइंड करने थे दोनों नंबर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया लार्जर नंबर x को स्मॉलर नंबर y को। क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता है कि उसके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है, माइनस सम होता तो प्लस होना था, डिफरेंस कितना 180 के बराबर। तो सेकंड कंडीशन क्या गिवन थी, सेकंड कंडीशन थी कि जो हमारा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर 8 गुना लार्जर नंबर के बराबर है, मतलब 8 इंटू एक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ, हमारे इसकी y की वैल्यू हमें पता, y स्क्वायर की वैल्यू हमें पता थी, हमने पुट कर दी, वो कितनी आ गई 8x। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना दी, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, हमारा ये आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। दो केस बने, हमारा आंसर निकला, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो यहाँ पे मैंने ये बताया है कि लार्जर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर लार्जर नंबर नेगेटिव हुआ तो उसका जो स्क्वायर है वो भी क्या होगा, नेगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर है ना, वो माइनस हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, जो भी स्क्वायर होता है, मतलब कि वाई स्क्वायर कितना है, -2 है, ऐसे एग्जाम्पल। सो हम क्या करते हैं, इसका मतलब वाई कितना है हमारा 2 है ना, तो मतलब इसका स्क्वायर -2 था, -2 इंटू -2 4 लिख देते हैं, तो हमारा स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने लार्जर नंबर 18 ले लिया। जब हमने y के अंदर 18 को पुट किया, 8x, x की वैल्यू पुट की ना, लार्जर नंबर क्या था x के बराबर था 18 के, वैल्यू पुट की तो हमारा ये आ गया, स्क्वायर किया तो प्लस माइनस का अंडर रूट, जब उस साइड गया तो प्लस माइनस का आ गया। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 12 का। ठीक है, तो हमने स्क्वायर रूट तोड़ दिया तो हमारे दो बन गए, एक प्लस का एक माइनस का। तो हमने ये लिख दिया जहाँ तो नंबर 18 और 12 हैं, जहाँ तो 18 और -12 हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक ट्रेन 3600 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसी की तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था। कह रहा है एक ट्रेन 360 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ना उसको ट्रैवल कर रही है एक ही स्पीड में, जैसे 10 की स्पीड में चल रही है तो 10 की स्पीड में चले जा रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर हावर मोर, कह रहा है कि अगर उस क्वेश्चन में लेस था, इसमें मोर, अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए। ठीक है, कह रहा है 5 किलोमीटर बढ़ा दी उसकी स्पीड, किलोमीटर पर हावर की स्पीड उसकी बढ़ा दी, जितनी थी, जैसे 10 थी तो 15 कर दी, 100 थी तो 105 किलोमीटर पर हावर की स्पीड कर दी। डिस्टेंस 360 किलोमीटर का ही ट्रैवल करना है उसने। इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड मोर बढ़ाई, फिर भी उसका जो टाइम आया ना सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने का, वो 1 आवर लेस, एक घंटा कम उसने टाइम यूज़ किया। ठीक है, मतलब 2 घंटे में मतलब कि 4 बजे पहुंचना था तो वो पहुंची कितने बजे, 3 बजे। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन की स्पीड ढूंढनी है। सो मैंने बोला है कि जब भी जो चीज़ ढूंढनी है उसको लेट कर लो, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। लेट सॉल्यूशन स्टार्ट, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, कितना डिस्टेंस था, 360 किलोमीटर का, और टाइम कितना लिया, द जर्नी
अब बताओ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसके बराबर होता है? टाइम हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो गया? डिस्टेंस कितना है? 360। स्पीड कितनी थी? x। ठीक है, ठीक है ना। ये किलोमीटर था और ये था किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर कैंसिल हो गया, हावर। तो मतलब टाइम कितना लगा? 360 अपॉन x हावर। ठीक है। अब द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज भी की थी ना। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड के साथ बढ़ी थी। तो x थी तो कितनी होगी? x प्लस 5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। सो अब देखो, अगर ये इतने हो तो इसका टाइम कितना होगा? टाइम टेकन कितना होगा? टाइम अगर इसका x था तो इसका कितना होगा? 360 अपॉन x प्लस 5। सिंपल। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों को, मतलब इसमें से माइनस इसको किया तो कितनी स्पीड आई? 1। एक घंटा पहले पहुंच गई ना ट्रेन। तो मतलब इसमें से इसको माइनस करके किसके बराबर है? 1 के। मतलब 360 अब मैं नहीं बोल रहा क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्पीड इतनी बढ़ाई, इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, कि 1 घंटा कम लिया उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए। 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 किसके बराबर? 1 के। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 360 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 360 को x के साथ मल्टीप्लाई, x प्लस 5 इक्वल टू 1। ठीक है। इसको साइड लेके जा सकते हैं तो लेंगे, कितना होगा? 360x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 0 माइनस 360x x प्लस 5। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। सो अब क्या करेंगे? ये कितना हो गया था? ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाते हैं, सेम है, सेम वेरिएबल लगा हुआ है। साइन माइनस का यहाँ पे प्लस का, ये कैंसिल हो गए। कितना बचा? 1800। 1800 किसके बराबर है? x प्लस 5 के। सो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x। सो इट इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 5x। इसको उस साइड लेके जाएंगे, किसके बराबर हो गया? माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है। कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक। पिछला हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया था, अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। मेरे को सबसे सिंपल लगता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो, प्लस माइनस करके हमारा b बने, मल्टीप्लाई करके हमारा ac बने। सो मतलब प्लस माइनस करके हमारा 5 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमारा 1800 एक्स स्क्वायर बनना चाहिए। सो हमें पता है एक्स स्क्वायर, अगर हम मल्टीप्लाई करें 45x को किसके साथ? 40x के साथ, माइनस करके हमारा पॉजिटिव का 5 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके हमारा 1800 बन रहा है। करके देख लो, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है x प्लस 45, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 40। तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सॉरी हाँ 0 ही है, 0 अभी है 0। यहाँ से कॉमन क्या है? x प्लस 45। सो ले लो x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 45 किसके बराबर होगा? 0 के, और x माइनस 40 किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक है। इट इम्प्लाइज x किसके बराबर है? माइनस 45 के, और x किसके बराबर है? 40 के। स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, कि स्पीड ऑफ द ट्रेन नेवर बी नेगेटिव। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन never be negative. So x
x इज इक्वल टू -45 निगलेक्ट। ठीक है, निगलेक्ट कर दिया, देयरफॉर स्पीड कितनी हुई, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड किसके बराबर है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे है, मुझे मैसेज करो, मैं आपके वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कितना आपको समझ लगा है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और स्टे सेफ अपने घर के अंदर।